श्री निर्णय मंदिर आश्रम में आज हम सदगुरु श्री कबीर साहब जी की मौलिक रचना सदगंध बीजक श्री पूरण साहब जी के द्वारा और आज के दिन ही समाप्त हुई थी। उन्होंने पारक सिद्धांत की एक विशिष्ट शैली खोली। ऐसे हम सभी को मालूम है कि हमारे भारत में बड़े बड़े विद्वान महापुरुष हुए और उन्हीं सभी महापुरुषों में अनूठे सदगुरु कबीर साहब थे। उनकी मौलिक रचना सदगंध बीजक और उसकी खुलासा टीका करने वाले सदगुरु श्री पूरण साहब जी पहले टीकाकार थे कबीर साहब की वाणी के। ऐसे और भी इतिहासों में पता चलता है कि इसके पहले कोई तिरजी थी, पर उसका ठोस प्रमाण नहीं। सदगुरु श्री पूरण साहब जी की सदगुरु श्री कबीर साहब जी की मौलिक रचना बीजक की सबसे पहले टीकाकार श्री पूरण साहब जी ही थे। ऐसे लोगों ने बताया, कहीं कहीं पता भी चला कि इसके पहले रीवा के जो नरेश थे विश्वनाथ सिंह जी, उनकी टीका रही। ऐसी लोगों में बातें चलती थी, परंतु नागरी प्रचारणी से उस टीका को मैंने खरीद के लाया था और हमारे गुरुजी ने जब उसको पढ़ा तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 2 साल के बाद श्री पूरण साहब जी की टीका के 2 साल के बाद और बांधावाड़ में उनको मूल बीजक मिला था। इससे पता चलता है कि उनकी टीका भी साहब से पीछे की थी। इस प्रकार से बीजक के सबसे प्रथम टीकाकार पारक सिद्धांत की शैली के अनुसार सदगुरु श्री पूरण साहब जी थे। आप महाराष्ट्र प्रदेश के जिला जलगांव, तालुका एरंडोल, ग्राम छोटा सा था, उसका नाम था बंभोरी, और वहां आपका जन्म विक्रम संवत 1862 में हुआ था। आप 3 भाई बहन थे। सबसे पहले बड़े भाई का नाम था गुलाब सिंह जी, बीच के आप थे, आपका नाम पूरन सिंह था, और आपसे एक बहन छोटी थी जिसका नाम सोनाबाई था। बाद में संतों के सत्संग, पूर्व जन्म के शुभ संस्कार के आधार पर तीनों भाई बहन संत हो गए थे और वो श्री पूरण साहब जी के ही शिष्य थे। श्री गुलाब सिंह जी जो थे, उनका नाम बताया जाता है कि गुलाब दास रखा गया था। श्री पूरण साहब जी का नाम पूरण सिंह था, उनका और नाम रखा गया था पूरण श्री पूरण साहब, और जो बहन थी सोनाबाई, उनका नाम था सोनाबाई साहब। ऐसा इतिहास के आधार पर मालूम पड़ता है। और आप सन 1862 में आपका जन्म, सन 1874-75 के लगभग आपने साधु वेश धारण किया। इस प्रमाण के आधार पर आप 12-13 साल की उम्र में सदगुरु श्री सुखलाल साहब जी के शिष्य हो गए थे। उस समय पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार बहुत कम था। इर्द गिर्द कहीं कहीं पारकी संत थे। अधिकतर आप वंशगादी का ज्यादा प्रचार था, इसलिए वंशों के संत महापुरुषों के बीच में आप रहते थे। कुछ लोगों की मानता है कि आप दामाखेड़ा में भी रहे होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि आप कुतमाल में भी रहे होंगे, हो सकता हो रहे हो। पर इन महापुरुषों, इन अन्य सिद्धांतों के बीच में भी आपने अपने पारिक सिद्धांत को भूला नहीं। पीछे से आपने 2 ग्रंथों का और निर्माण किया बीजक की टीका के बाद में। वैराग शतक, जो आप है, हम सब बहुत संतों ने याद किया होगा। वैराग शतक एक ऐसा ग्रंथ है जो भरथरी के वैराग शतक के अनुसार ही, और साहब ने बड़ा सुंदर निर्णय उसमें दिया। उसके बाद निर्णय सार
ये निरासार ग्रंथ एक पारक सिद्धांत का निर्णय करने वाला ग्रंथ है। संतों ने उसको पढ़ा ही होगा। इस प्रकार से आपकी 3 कृति और शब्दावली के नाम से आपकी एक शब्दावली भी थी। पीछे से युगलानंद नाम का कोई संत थे, उन्होंने उसको वंश गादी में मिला करके उस शब्द को उल्टा पलटा करके और उसको उन्होंने छपाया, वंश गादी का ज्यादा प्रतिपादन किया। उसमें कोई कोई शब्द ठीक हैं जो आज हम लोग भी हमारे यहाँ बुरहानपुर में भी छपते हैं। जैसे आपने अभी गाया, भावजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही, ये शब्दावली का शब्द था। और भी कुछ शब्द थे जिनको पारकी संत गाया करते हैं। इस प्रकार से आपने पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार बीजक की टीका करके आपने किया और आप 32 साल की उम्र में सन 1894 में इसी नागझरी स्थान में इसी जगह पर आपने शरीर का अंत किया। शरीर के से छूटने के पहले ही आप 3 दिन पहले आज का दिन बीजक टीका पूर्ण किए थे। जो हम लोग बैठे इसके पीछे जो समाधि है बगल में आगे वाली, इस सदगुरु श्री पूरन साहब जी की है। जो बगल की समाधि है श्री हंस साहब जी की है। ऐसे और संतों ने कहीं कहीं लिखा है कि ये पैरप्राग गोसाई की समाधि है, पर वो धनौती वाले महापुरुषों के द्वारा सुन करके उन्होंने एक मनमानी लिख दिया। वास्तव में सदगुरु श्री हंस साहब जी की समाधि है जो यहाँ पर है। इस प्रकार से सदगुरु श्री पूरन साहब जी का ये इतिहास, उनका जो निर्णय था वो बड़ा सही निर्णय था। मैं अधिक बात ना बढ़ा करके थोड़ा सा आगे कुछ कहूं। जो आप और हम वंदना करते हैं, बंदों चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मय हो, परख दिखायो खोज ते गुरु सब दूजा नहीं। पारक सिद्धांत को सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने श्री कबीर साहब जी की विशेषता को पूरा इसमें भरा हुआ है। किस प्रकार से? सबसे पहले उन्होंने सदगुरु श्री कबीर साहब की वंदना किया है। बंदों चरण सरोज जिन्हें है बीजक निर्मय। पहले सोचना, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं रोज रोज जिन्होंने इस बीजक ग्रंथ का निर्माण किया। अब आगे होता है कि भाई क्यों वंदना करते हो? क्या परख दिखायो खोज ते गुरु सब दूजा नहीं। आपकी क्या विशेषता थी कि आपने पारक सिद्धांत को परख करके खोज करके दिखाया और आपके समान कोई दूसरा नहीं। तो किसकी खोज दिखाया? सत्य की खोज। पहले पहले सभी महापुरुषों ने सत्य तो कहा, पर किसी ने व्यापक बता दिया, किसी ने और कुछ बता दिया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सत्य सत्य जो अपना चेतन स्वरूप है यही सत्य है, ये व्यापक नहीं है, ये देशी है। किसी ने ईश्वर को सत्य बता दिया और ईश्वर के अंश जीव को बता दिया। इसी प्रकार से वास्तविक सत्य की खोज सदगुरु पूरन साहब जी की थी। उन्होंने कहा कि सत्य ये अपना चेतन स्वरूप ही है। पहली खोज, पहली विशेषता। दूसरी है निर्णय परख दिखायो खोज ते गुरु सब दूजा नहीं। दूसरे में कहते निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाश स्थिर पद। जड़ और चेतन का निर्णय सदगुरु कबीर साहब का है। बहुत से हमारे पारक सिद्धांत में ये भी भ्रम फैला रखे हैं कि जड़ और चेतन प्रकृति और पुरुष के रूप में पहले से, और कपिल का ये सिद्धांत है। परंतु कपिल के सिद्धांत में प्रकृति पुरुष को अलग अलग कहने के बाद में ये बताया गया है, उसमें शंका आई है कि ये पुरुष प्रकृति को कैसे अपने वश में करता है। तो उसमें उदाहरण दिया गया कि जैसे नृत्यिका जब नाचते नाचते थक जाती है, तो थक करके जब थक आती है तो दर्शक लोग जब उसकी तरफ देखते रहते हैं तो लजा जाती है। इसी प्रकार से प्रकृति पुरुष से लजाती है, तब पुरुष जीत लेता प्रकृति को। ये तो बबल कुंड हो गया। प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि कपिल का सिद्धांत नहीं था ये।
ये सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत था। जड़ से कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन से कभी जड़ नहीं होता, दोनों का स्वरूप अलग अलग। निर्णय दीन कृपाल। तीसरी विशेषता है परख प्रकाशी स्थिर पद। अन्य महापुरुषों ने कहा है कि कोई कहते कि जीव मोक्ष होकर के ब्रह्म में मिलेगा, किसी ने कहा है कि वो परमात्मा में मिलेगा, और भी अन्य अन्य सिद्धांत वाले कहते हैं कि वो लोकांतर में जाएगा। पर सदगुरु कबीर साहब कहते नहीं, परख प्रकाशी स्थिर पद अपने चेतन स्वरूप में ही रहेगा। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है परखायो सब जाल। कौन सा जाल? खानी जाल और बानी जाल की परख इस सदगुरु कबीर की। पहले महापुरुषों ने कहा केवल खानी जाल को ही परखा था, बानी जाल नहीं परख पाए, बानी में तो सब पड़े। उन्होंने कहा कि परखायो सब जाल, दे गुरु सब दूजा नहीं। महादुखित जीव जान के, जीव को दुखी जान के सारे खानी जाल और बानी जाल की परख इस सदगुरु कबीर की थी। चार विशेषता। सबसे पहले है सत्य की खोज, दूसरा नंबर है अपने चेतन पद में ठहराव, और तीसरे नंबर में है और खानी बानी जाल की परख, और चौथे नंबर में है जड़ और चेतन का निर्णय। ये चार इस सदगुरु कबीर की विशेषता थी। पहले सोरठा में वंदना, दूसरे सोरठा में सदगुरु कबीर साहब की विशेषता, और तीसरे सोरठा में कबीर साहब का व्यक्तित्व। दया, क्षमा, संतोष, धीरजशील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परख। सदगुरु कैसे थे? दयावान थे, क्षमावान थे, संतोषवान थे, ये व्यक्तित्व। और चौथे सोरठा में उन्होंने फिर अपने गुरु की वंदना की है। उन्होंने कहा है असरण सरल उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूटी का विस्तार तो पारख दे कृपा की। असरण जीव को भी शरण में लेने वाले सदगुरु श्री सुखलाल साहब, आप बड़े उदार चित्त के हैं। असरण सरल उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूटी का विस्तार तब पारखते कृपा निधि। हे गुरुदेव, मैं आपके पारक बोध के बल से ही टीका हुआ विस्तार करना चाहता हूं, अर्थात मूल का टीका करना चाहता हूं आपके पारक बोध के बल से। और आखिरी श्रोता में संत समाज की वंदना करते हैं। बंदो संत समाज ये निर्णय गुरु परख के, जड़मा में हृदय विराज सदा सुखी दया निधि। मैं संत समाज की वंदना करता हूं, पर किनकी? गबड़ सपड़ की नहीं, जो पारख ज्ञान के निर्णय वाले पारखी संत है उनकी। ये निर्णय गुरु परख के, दृढ़मा में हृदय विराज सदा सुखी दया निधि। हे गुरुदेव जी, आपका जो बोध है मेरे हृदय में दृढ़ हो जाए, और मैं सदा बोध को प्राप्त करके जीवन मुक्ति के सुख को पार करके विदेह मुक्ति स्थिति में शांति प्राप्त करूं। ये पूरा विशेषता सदगुरु श्री कबीर साहब की विशेषता श्री पूरम साहब ने की है। ये चार विशेषता फिर दोहराऊं। पहले सोरठा में सदगुरु कबीर की वंदना, दूसरे सोरठा में कबीर साहब की विशेषता, तीसरे सोरठा में कबीर साहब का व्यक्तित्व, चौथे सोरठा में अपने गुरु की वंदना, और पांचवें सोरठा में संत समाज की वंदना। इस सदगुरु श्री पूरम साहब ने, और जो है सदगुरु कबीर साहब की जितनी भी विशेषता है, सारी विशेषता उनका जो निर्णय है उन्होंने अपने थोड़े से में दर्शा दिया। इस प्रकार से वो अनूठे महापुरुष थे। आज उन्हीं महापुरुषों की कृपा से आज हम इस स्थान पर बैठे। 73 साल तक जो बीजक ग्रंथ, बीजक की जो टीका थी, वो केवल पांडुलिपि में रूप में रही। उसके बाद में सदगुरु श्री काशी साहब जी और उस समय के आचार्य थे श्री नरोत्तम साहब जी, दोनों महापुरुषों ने संशोधन करके उसको वेंकटेश्वर प्रेस में छपने के लिए दिया। इस पर बंबई प्रेस में, वेंकटेश्वर प्रेस बंबई में छपने को दिया। इस प्रकार से ये टीका जो है 73 वर्ष के बाद में टीका लिखी गई, छपाई गई, और उसकी पढ़ाई सदगुरु श्री काशी साहब जी ने इसी
कबीर ने मंदिर में उसकी पढ़ाई उन्होंने शुरू की है और वह सिलसिला आज भी चल रहा है। ये जो घंटी बजाई जा रही है, कहा जाता है कि ये घंटी शुरू में श्री काशी साहब जी ने ही शुरू में जो है बांधी थी। एक बार बनारस में श्री अभिलाष साहब जी आए, चर्चा होने लगी तो हमारे साहब जी ने कहा कि बीजक की पढ़ाई और ये जो घंटी का नियम है ये हमारे श्री काशी साहब जी का था, क्योंकि वो रेलवे मास्टर थे तो वहां घंटी बजती थी, तो यहाँ भी घंटी बजा दिया गया। श्री अभिलाष साहब जी बड़े ठेका मार के हंसे। तो कहने का मतलब है कि ये पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार अधिक बढ़ाने वाले श्री पूरम साहब जी थे और पारक सिद्धांत की शैली खोलने वाले सदगुरु श्री काशी साहब थे। और उन महापुरुषों के ग्रंथ को आज हम पढ़ करके पारक सिद्धांत को संपूर्ण रूप से जान रहे हैं और इसी को फिर आगे फैलाने वाले हमारे पार्टी संत और हुए, जैसे हमारे गुरुदेव जी जितने भी मूल में ग्रंथ थे सारे ग्रंथों की टीका किए, स्पष्ट किए। पीछे से श्री अभिलाष साहब हुए, उन्होंने भी इसका खुलासा करके समाज में प्रचार प्रसार किया। सदगुरु श्री प्रेम साहब आदि ये पारगी संतों का श्रेय रहा है। इस प्रकार से ये मैं थोड़ी संक्षेप रूप में इस बात को आगे रखा। अब मैं बात को आगे ना बढ़ा करके यहीं पर वाणी को विराम दूं।